आएंगे अनुराग, और रिजल्ट काफ़ी दिन हुए आओगे, थोड़ा अनुभव बढ़ा होगा आपका, और आप 2 नौकरी पा चुके हैं। ये पात्रता परीक्षा बहुत पास सुने होंगे आप, बहुत डिग्री है आपके पास, BA, B.Ed, MA, C.Tet, UP.Tet, UGC नेट 2024, और अभी हाल ही में सिपाही में भी आपका हो गया था। और आप अनुराग निषाद हैं, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे भैया, आप बोलेंगे नहीं। जयंत्री जी ना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत आवाज़ आ रही है। 5 मिनट सहयोग करेंगे। भूख नहीं लग रही ना? अभी तो क्लास का ही टाइम है। तो पिता का नाम श्री मिहिलाल निषाद, जो प्रधानाचार्य हैं आप, माता श्रीमती रमा देवी, और मम्मी भी शिक्षिका हैं, बहुत खुशी की बात है। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, और आप भी शिक्षक हो गए। ग्राम सिसवा, पोस्ट रामपुर सकरवारी, जिला मेडकर नगर से आपने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किए थे, और BA, B.Ed, MA, C.Tet, UP.Tet, UGC। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे भैया, आवाज़ मत करिए। 5 मिनट आप अपना अनुभव बताएंगे कि मम्मी पापा से क्या आपको संस्कार मिले, कैसा महसूस होता था। सबसे पहले तो हम सर के श्री चरणों में मस्तकार्पण करना चाहते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि हम यहाँ पे एडमिशन कैसे लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिशन जब हम लेने आए थे तो हमारे जो है गांव के एक लोग पढ़ते थे, और एक थी सीमा नाम, मतलब सीमा थी, तो उनका KVS में सिलेक्शन हुआ था। इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले। तो वहाँ तैयारी करने जाते थे हम लोग KVS इंटरव्यू की। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम जो है वर्मा सर के यहाँ जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, अपना हम इंटरव्यू देने आए हैं। तो हमें लगा कि हाँ जो है सर जो है पढ़ाते होंगे अच्छा, तभी जो है ये मतलब यहाँ तक पहुँची हैं कि इंटरव्यू के पोजीशन पे पहुँच चुकी हैं। तो वहाँ से हमारे दिमाग में एक व्यू बन गया सर के बारे में। उसके बाद हम आए पढ़ने। तो हमारे गाँव के एक थे नौशाद, जिनका जूनियर में सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी यहीं पढ़ते थे। तो उनसे हमने बात किया तो बता रहे थे कि जो है जाते हैं सर पढ़ाते हैं। तो हम आए, दोनों लोग साथ ही में बैठते थे। तो जब उस समय चल रहा था वही सर संत काव्य चल रहा था, तो हमारे समझ में नहीं आता था। जो पंक्तियाँ होती थी तो हम वही 9, 10, 12 में पढ़े थे। तो सर जैसे स्कूल में होता है ना, व्याख्या सहित बताते हैं, तो सर पंक्तियाँ वैसे लिखवा देते थे, व्याख्या कराते नहीं थे। तो हमारे दिमाग में लगा सर पंक्तियाँ मतलब व्याख्या कराते नहीं है, बता देते हैं वैसे, इसका हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मतलब पेपर आएगा कैसे हम सॉल्व कर, हमें पता ही नहीं चलेगा इतनी पंक्तियाँ हैं, किस काल की कौन सी पंक्ति है। तो हम लोग यही डिस्कस करते थे, सर बताते नहीं है, एक बार कहेंगे। तो बाद में धीरे धीरे पढ़ते 3-4 महीने जब बीता, तब हमारे समझ में आ गया कि पंक्तियों से ज़्यादा मतलब क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों से आप क्लोज होइए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहेगा। और सर का ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जो आने वाला रहता है, जो आया हुआ रहता है। और हमने जो है प्रीवियस ईयर हम पेपर सॉल्व किए हैं, और प्रीवियस ईयर के मतलब वजह से ही हमारा UGC नेट क्वालिफाई हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में जितने पंक्तियां रहती थी, या तो सर के पेपर में रहेगा, या तो सर पूछते रहेंगे, कहीं ना कहीं से वो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा। और उसके बाद जब बिहार में हम TRE 2 देने गए थे, तो TRE 2 देने जब गए थे तो वहाँ एक तो हमारे माइंड में ये हो गया था कि बिहार में नौकरी कौन करेगा। सबसे बड़ी मतलब ये निगेटिविटी हमारे माइंड में चल गई थी कि बिहार में नौकरी कौन करेगा। इसी वजह से हमारा शायद 1 नंबर से रुक गया। 87 कट ऑफ बनी थी, 87 पे हमारा आके रुक गया। और उसके बाद भी जब मार्क रिलीज किया BPSC ने, फिर 87 पे जब हम देखे तो हमारा 63 जो है सब्जेक्ट में था, और 24 जो है GS में था। तो हम सर के पास गए कि सर देखिए हमारा जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मार्क डिक्लेयर हुआ है, तो इसमें सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सर मतलब सर को भी नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं हुआ। तो एक लोग वहीं सिलेक्टेड बैठे थी, कोई बैठी थी, तो उन्होंने बताया कि जो आपका सिलेक्शन शायद सब्जेक्ट कट ऑफ की वजह से नहीं हुआ। और ये बात बाद में हमारे समझ में आई भी कि सब्जेक्ट कट ऑफ की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा हमको मतलब डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन फिर सर कहे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, हो जाएगा आपका। फिर TRE 3 में जब हुआ तो वहाँ पे गए थे जब हम पेपर देने, तो हम पेपर देने जब हम गए थे, इतना मतलब 12 घंटे का सफ़र था। हमारा सेंटर गया था भागलपुर, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, तो 12 घंटे का सफ़र करके गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद रूम की बड़ी समस्या हो गई, तो रूम नहीं मिल रहा था। हम लोग 1 किलोमीटर ऐसे घूमते रहे। तब एक लोग थे कानपुर के, उनका शायद मैथ था, तो उनके साथ में सर रूम मिला हमको। तो हमारा ये रहता था कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो है कम से कम फ्रेश होके फ्रेश माइंड से पेपर दीजिए। तो हम लोग जो है रूम लिए, रूम का जितना चार्ज था, चार्ज की मतलब ये नहीं था कि चार्ज कितना लगेगा, केवल हमें फ्रेश होना था
बढ़िया से पेपर देने जाना था। पेपर गए सर देने, तो वहाँ पे जो हमारा स्कूल था सर, मैप में स्कूल दिखा रहा था दूसरे लोकेशन पे और स्कूल था दूसरे लोकेशन पे। तो हम चले गए दूसरे स्कूल में हैं। उसके बाद जो मतलब बगल में ही था लेकिन रोड के किनारे नहीं था। तो 2-3 लोगों से पता करने के बाद एक तो माइंड में वैसे प्रेशर कि स्कूल नहीं मिल रहा है, दूसरे पर उसके बाद जब स्कूल में गए तो वहाँ एंट्री हो रही थी, तो टाइम से सर पहुँच गए थे। तो वहाँ पेपर जब देने गए, पेपर में बैठे थे, तो पेपर हमको आसान ही लगा, लेकिन फिर भी आसान होने के बावजूद भी हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किया है कि आप लोग सोचेंगे कैसे गलत किए। अब जैसे पूछा था विद्यापति किस काल के कवि थे। अब विद्यापति के रीत काल सबको पता है, लेकिन हम भक्ति काल गोला करके चले आए हैं। नहीं सॉरी, मैं पूछा था रीत काल के कवि पूछे थे, कोई घनानंद पूछे थे शायद, हाँ घनानंद पूछे थे, माइंड मिस्टेक। तो घनानंद पूछे थे, रीत काल था, हम भक्ति काल गोला भर के चले आए थे। कि सर जी एक बात बताते हैं ना कि आपको दिखेगा कुछ और मतलब आप गोला करके कुछ आएंगे, वही चीज़ हमारे साथ घटना घटित हो गई थी। और एक चीज़ हमारे साथ 2-3 चीज़ ये हुआ था कि हम 2-3 क्वेश्चन बदल दिए थे, बदलना नहीं चाहिए था। जीएस में हम 2-3 क्वेश्चन बदल दिए थे। ये हम अपना अनुभव बता, 2-3 क्वेश्चन बदलने के बाद हमारा 2-3 नंबर वहाँ कम हो गया। और उसके बाद जब हमारा 2 क्वेश्चन इधर हमारा गलत हुआ, तब हम पूरा पैसेज पे पूरा फोकस किए। पैसेज में हमारा केवल 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, 22-25 नंबर का पैसेज था, तो केवल 2 क्वेश्चन गलत हुआ था। वो इस वजह से गलत है क्योंकि उस एक से अधिक क्वेश्चन मांग लिया था, इस वजह से गलत हुआ था। नहीं तो हमारा गलत हुआ 2-3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम उधर फोकस कर लिए, हमारा पैसेज कवर कर दिया, नंबर इसी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है एहसास होने वाली। अगर आप पेपर में बैठने के बाद आपको एहसास हो जा रहा है कि हमारा इधर क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसके बाद आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, अपने माइंड को एक्टिव कर लीजिए कि आप जो है माइंड मिस्टेक से कोई गलती नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब बातें रही हैं। और इलाहाबाद तो हम 2018 से आए हैं। कभी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि इलाहाबाद जो है मन नहीं लग रहा था, कि इलाहाबाद छोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन हमारे पापा जो है बहुत मोटिवेट किए कि मतलब जाओ, इलाहाबाद नहीं रहोगे फिर क्या करोगे। मतलब ये ऑप्शन दे दिए थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, हैं खेती करने लायक नहीं हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, खेती तो कर नहीं सकते हो। हालांकि करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब इसे कहते थे, मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। तो मतलब यही सब रहा। मम्मी भी हमारी टीचर, वो भी बहुत मोटिवेट करती थी। परिवार में हमेशा जो है ये पढ़ाई लिखाई वाला ही माहौल रहा है। घर में खेती होती करते हैं, ऐसा नहीं है खेती नहीं है, सब करते हैं, चाचा उचा के साथ सब लगे रहते हैं। और सब यही सब है सर। सिपाही भी हो गए? हाँ, पुलिस में हो गया था। पुलिस में तो सर जो पेपर फरवरी में दिए थे वो लीक हुआ था, उसमें तो हमारा फुल कॉन्फिडेंस था हो जाएगा। लेकिन जो दोबारा पेपर हुआ था, बस सर हम पेपर देने चले गए थे। थोड़ा सा हमारा वनडे वाला एसएससी की तैयारी किए हैं हम, तो थोड़ा सा मतलब वनडे वाला जीएस मैथ रीजनिंग ये सब थोड़ा ठीक था, तो हो गया। उसकी रनिंग है 10 तारीख को, नहीं 10 तारीख को डीबी है, 10 जनवरी को। तो उसी दिन हमारा शायद बीपीएससी का भी डीबी पड़े 10 ही तारीख को, क्योंकि 9 से स्टार्ट है और 10 तारीख को सर दोनों डीबी हो गया। हम सोच रहे थे ये कि सर डीबी दोनों का करा लें, बाद में रनिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन अब हमें लग रहा कि एक ही डीबी कराना पड़ेगा। और वो भी सर का मतलब यही है, सर का ऊपर पापा भी घर वाले कह रहे हैं कि आप जो है बीपीएससी वाला तैयारी वाला ही करिए। तब देखते हैं अब क्या होता है। वही सब कुछ एनर्जी आ गई, इसलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे। कुछ एनर्जी मिला। देखिए ये आप लोग का परिश्रम है, प्रचार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी बता रहे हैं जो आपके काम आएगी, और इसे हो जाता है गलती। तो आपके साथ जो हुआ वो बता रहे हैं, क्यों नहीं हुआ। तुम लोग को सब ध्यान रखिए, सफल लोग की बातें ज़्यादा सुना करिए। कहाँ भी प्रवक्ता रिजल्ट आया था, लोग काँप रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, शाम वाले बैच तुरंत आया तुरंत, लेकिन बाद में लोग बताए कि इसी गलती हम लोग कर जाते हैं। जानते सब हैं, थोड़ा सा याद रहेगा, क्या पता ध्यान आ जाए। और ये फ़ायदा हो रहा है कि देखिए नए लोग को फ़ायदा हो रहा है कि देखिए हम नए हैं, देखिए नए लोग भी हो रहे हैं, पुराने लोग भी सोच रहे हैं। देखिए आप पहले संघर्ष की, देखिए आपका भी हो गया, एक दिन आपका भी होना है। अगर हम लोग यहाँ सम्मान न करें तो कितनी दुख की बात है। संस्था से, तो संस्था से ही जब हम लोग का रोल नंबर छपा, ही सम्मान भी शुरू होना चाहिए। जब हम अपने घर में जिसका सम्मान होता है ना, तो बाहर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन घर में जिसका सम्मान नहीं है, और घर में कहाँ सम्मान मिलता है, अपने लोग होते हैं। अभी चीज़ जो आप बोल रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे, वो घर है, इसलिए आप लोग अभी बाहर कहीं बोलेंगे बहुत ध्यान से सुनते हैं। सफल लोग, बहुत लोग प्रयास करते हैं कि जो है उनकी कुछ बातें सुने। देखिए आप कितना बारीकी बताए थे। जब आप अभी एक शॉर्ट पहुंचा, बड़ा आश्चर्य मान रहे थे। आपसे बहुत लोग फार्म भराए, हमारे पास बोला सर वही है क्या, हमारा फार्म भरे थे। हमें नहीं जानते, लेकिन फार्म कभी कभी कंपटीशन का भरते थे।
देखिए कैसे उदाहरण बनते हैं, वो चीज़ हम लोग करना है। आपको भी सम्मान दिया जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि संस्था ना सम्मान दे तो संस्था में जा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। देखिए महारथी बैठे हैं आप लोग, इससे भी अच्छा रिजल्ट आप लोग देंगे यूपी में, मुझे पूरा भरोसा है। बस आपको खाली हंसाते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, तैयारी सब है आपकी, कुछ करना थोड़ा सब याद है आप, बस खाली बचाए रखना आप लोग को। देखिए अभी फिर चले गए ना वो, फिर चले गए सबसे लेट आए फिर निकल गए। जब तक सफल लोग के आंखों में सांप की तरह बनेंगे नहीं ना, वैसे ही होता है, नहीं समझ में आता है। तो शांति से सुनिए आप लोग। देखिए आप लोग कितने लोग को यहाँ लाएंगे हम, और आपको भरोसा नहीं होगा, आएंगे यहाँ तक, मुझे पूरा पता है। चारों तरफ से घेर लिया गया सिलेबस को। अभी आपको डर लग रहा है, हमको थोड़ा डर लग रहा है, हम तो जानते हैं आप कर लेंगे। ये 2 दिन की बाहर पढ़ना ही है हम लोग को।